ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये माइक आप लीजिए। अच्छा, ये बताएं कि टेक्सटाइल आपने क्यों चूज़ किया? बिकॉज पाकिस्तान के सबसे अच्छे एक्सपोर्टर जो है वो टेक्सटाइल की तरफ से है, तो डेट्स वाई आई चूज़ टेक्सटाइल। ओके, तो आपको मज़ा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फील्ड है और इट्स अ ह्यूज फैकल्टी। कौन सा सेमेस्टर? इट्स माय 3rd ईयर एंड तो इंडस्ट्री के साथ लिंक है? यस काम करने का यस यस एक्सपीरियंस हुआ है। आई वाज विजिट इन माय लास्ट सेमेस्टर इंडस्ट्री नेटवर्क्स वेयर आई एक्सपीरियंस अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत खूब, ज़बरदस्त। और अगर आप इसको अर्निंग के हवाले से देखें तो आपको लगता है कि ये आपको इतना बेनिफिट दे सकती है कि आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे? यस श्योर, बिकॉज इन टेक्सटाइल में जो है अब इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हो गई, जैसे हर फील्ड में वेरिएशंस हैं। तो ड्यूरिंग द एडवांस मॉडर्न जनरेशन तो टेक्सटाइल के अंदर भी मल्टीपल फील्ड्स आ गई, लाइक कि हमारे पास जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, कन्वेंशनल टेक्सटाइल और स्मार्ट टेक्सटाइल, जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और जिसमें अर्निंग्स के भी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा एडवांस लेवल पे काम होता है इस फील्ड में। तो ये इट विल मेक आवर लाइफ बेटर। माशाल्लाह, बहुत खूब। और थैंक यू सो मच, आपने ख़ास टाइम दिया और हमसे बातचीत की। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि कुछ और हमारे साथ प्यारी प्यारी लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बात करूं। क्या सोचकर आपने टेक्सटाइल चूज़ किया? टेक्सटाइल एज सच जनरली क्या कहते हैं, देखा जाए कि फ़र्स्ट चॉइस जनरली नहीं थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैसे अगर आप एज एन ऑप्शन देखते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो टेक्सटाइल का ही है। जो इकॉनमी को सपोर्ट आप बेसिक इकॉनमी को जो पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर, वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर है। तो इसके अंदर एक एडवांटेज आपके पास ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं कि एम्प्लॉयमेंट की, आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं और एक वो बना हुआ है कॉन्सेप्ट के फील्ड लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए इस टाइप की। तो ये एज सच नहीं है, अभी इतनी डोमेन्स और इतनी क्या बोलते हैं, एक तरह से बोलेंगे वर्सेटिलिटी इतनी है इस फील्ड के अंदर, बहुत सारी डोमेन्स हैं कि हर किसी के लिए कहीं ना कहीं वो एक फिट इन हो जाता है। तो एज अ फील्ड अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट डेवलप करें, तो बहुत अच्छी फील्ड और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़की मतलब टीचर बनेगी, या टेक्सटाइल के हवाले से ये समझा जाता है कि लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि टेक्सटाइल में बहुत कुछ है, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ हमारे जहन में आती है या आवाम के जहन में आती है वो आती है कि जी कपड़ा बनाना, उस पर डिज़ाइनिंग करना, ये करना, वो करना। तो मज़ीद कुछ बताइएगा कि इसमें मज़ीद क्या होता है और किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। देखिए, टेक्सटाइल के अंदर सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट सबका बना हुआ है कि जी यहाँ पे कपड़े सिलना या इस तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कपड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिल्कुल होती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, बेसिकली रॉ मटेरियल जो कॉटन जो निकलती है, जो हार्वेस्ट की जाती है, उससे लेके क्या कहते हैं जो फैब्रिक जो हमने कपड़े पहने, ये पूरा प्रोसेस और इसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। पहली बात तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हैं, इसके अंदर काफ़ी बहुत सारी मशीनरीज इन्वॉल्व होती हैं, प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ये इतना सिंपल है नहीं जितना हम सोचते हैं। दूसरा कि जो आप बात कर रही हैं कि सिर्फ यही है, नहीं, इसके अंदर जो है जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल बहुत वास्ट फील्ड है। आप देखें गाड़ी के अंदर जो है वो सीट्स लगी होती हैं, उनका कंफर्ट लेवल होता है, उनकी और डिफरेंट चीज़ें वो सब होता है। इवन फायर फाइटर्स के जो ड्रेस होते हैं वो टेक्सटाइल के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ही बना जाता है। वो भी एक फैब्रिक है, उसके ऊपर भी इस तरह बनाया जाता है कि वो आग उस तरह कैच ना करे। तो वो बहुत वास्ट फील्ड है और अभी रिसेंटली तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हमारी फील्ड जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, स्मार्ट टेक्सटाइल्स के नाम से, उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनली भी और अब पाकिस्तान में भी अल्लाह का शुक्र बहुत बड़ा है। हमारी यूनिवर्सिटी भी के अंदर भी काफ़ी रिसर्च वर्क्स या 2-3 लैब्स के अंदर यहाँ पे इस टाइम स्मार्ट टेक्सटाइल्स पे चल रही है। तो ये इसका जो बेनिफिट है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी बहुत है। इसकी एप्लीकेशंस, उन पर फ़िलहाल रिसर्च चल रही है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन स्पोर्ट्स और स्पेशली हेल्थ सेंटर्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा होने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। आपने रिसर्च की? रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं थोड़ा आइडिया लेने के लिए, ये सब चीज़ें वर्क क्या करिए रिसेंटली ही, क्योंकि सेकंड ईयर के अंदर ही थोड़ा सा ना इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश में कि आपकी जो फील्ड है उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली हो क्या रहा है जो आप फील्ड। ज़बरदस्त। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं,
क्योंकि आपकी बात करने के अंदाज से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आप किसी को भी कायल कर सकते हैं अपनी बातों में। तो बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त फील्ड आपने चूज़ की है। अच्छा, आप में से कोई बात करना चाहेगा? ओके, इनको माइक दीजिए। प्लीज़ आप बैठ जाइए। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका आप नाम? सुनाएं? मोहम्मद अशर अफरोज़। ओके, आप बताइए आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? आपकी अपनी पसंद थी या अमूमन हमारे यहाँ पेरेंट्स कहते हैं बेटा मेरा बेटा तो मेरे पेरेंट्स तो ये चाहते थे कि जो है मैं NED में ही पढूं। उनका ज़ाहिर ख्वाब होता है, हर कराची के आप बच्चे से आप पूछ लेंगे, उनके पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है कि बच्चा NED में पढ़े, हमारा एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है बहुत। तो ज़ाहिर है अब मेरिट लिस्ट आई, उसमें कुछ थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, जो मैं चाहता था वो नहीं मिली। लेकिन फिर एक फील्ड आती है टेक्सटाइल की। अगर हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ, बहुत एवरलास्टिंग फील्ड है। हमारे मुल्क की आधी से ज़्यादा इकनॉमी टेक्सटाइल पे खड़ी हुई है, एग्रीकल्चर भी ऑब्वियसली उसमें इंक्लूडेड है, बट टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो एक एवरलास्टिंग फील्ड है और टेक्सटाइल नॉट अ बैड चॉइस है अगर कोई भी आना चाहता है। बेसिकली अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियर, टेक्सटाइल इंजीनियर का काम ये होता है कि किस तरीके से धागा बन रहा है, किस तरीके से उस धागे से कपड़ा बन रहा है, उस कपड़े के ऊपर क्या क्या प्रोसेसेस और हो रहे हैं वो देखना है। उस पर उसकी फिर डाइंग है, फिर उस पर पैटर्न्स वगैरह बनाने हैं, उस प्रिंटिंग वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर सिल्क कैसे बनेगा, बिल्कुल, कैसे बनेगा, वो तो एक रॉ मटेरियल आता है आपके पास। रॉ मटेरियल को आप स्टडी करते हो, फिर उसके बाद उससे आप कपड़ा बनाने की तरफ जाते हो, जैसे कस्टमर आपकी डिमांड कर रहा है उस हिसाब से। ठीक। अच्छा, बाहर के ममालिक में ये होता है कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई नौजवान पहुंच जाता है तो वो अपनी फ़ीस भरने के लिए या अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं अपनी ही फील्ड में या फिर कहीं और। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं या आपको ऐसा मौका मिला है? क्योंकि आप तकरीबन आई थिंक 3rd सेमेस्टर में। अभी जिस हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी का करिकुलम और सारी चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई हैं, हमारी यूनिवर्सिटी बेसिकली 8:30 से 4:30 तक होती है। तो आप एक समझ लें कि एक तरीके की फुल टाइम जॉब ही इसको एज समझ लें आप। तो जो है यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना ख़र्चा निकालने के लिए ट्यूशन्स पढ़ा लेते हैं या और कुछ काम कर लेते हैं। बट जो ब्रेक्स हमारे मिलते हैं, सेमेस्टर ब्रेक्स वगैरह, उसमें हम इंटर्नशिप्स की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और हम कर सकते हैं बिल्कुल। और टेक्सटाइल की फ़ील्ड में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई सारा जो बोझ होता है ना वो हमारे वालिदैन के ऊपर होता है और हमारे अम्मा अब्बा बेचारे जो ना वो खर्चा कर करके उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि नौजवान पढ़ें भी और साथ में अपने जो अखराजात हैं उनको भी पूरा करें। आपका नाम? वर्दा मुबीन। वर्दा, टेक्सटाइल की फील्ड आपको कैसी लगी? और टेक्सटाइल जैसे कि अभी सब ने बताया कि बहुत एक वर्सेटाइल फील्ड है, बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में आता है टेक्सटाइल के। वैसे तो चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है लेकिन पाकिस्तान भी बहुत टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में आता है। और काफ़ी इसमें अब तो नए एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने की है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह भी हुई है काफ़ी। और टेक्सटाइल का एक कपड़ों की तरफ एक रुख बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उससे अलग भी हम लोगों ने ना दूसरी तरफ भी उसका रुख किया है कि ब्लॉग्स वगैरह में भी जो टेक्सटाइल है वो भी इस्तेमाल होती है और भी बहुत सारी चीज़ों में जो है वो टेक्सटाइल इस्तेमाल होने लग गई है अब। ठीक, चलें जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया